morning, good afternoon, good evening. I am Rajat Katiyar standing here to discuss a very important topic, that is balancing of chemical equation and types of chemical equation. So, types of chemical equation. Chemical equations generally two types on the basis of balancing. Chemical equation are two types, that is balanced chemical equation and unbalanced chemical equation. Unbalanced chemical equation. So firstly, we understand what is balanced chemical equation. Balanced chemical equation means number of atoms of the elements on both sides must be equal, such that let's equation H2 plus O2. सबसे पहले अगर कोई इक्वेशन दी गई तो उसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे उसमें कितने टाइप के एलिमेंट्स गिवन हैं दोनों साइड में. तो हमने अगर देखा तो दो टाइप्स के एलिमेंट गिवन हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों साइड में. तो हम एक टेबल प्रिपेयर कर लेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स या फिर एटम्स लिख लेंगे. दो इधर टेबल बनाएंगे, दो इधर बनाएंगे. नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूरा लिखेंगे, ऑक्सीजन एटम्स. ये हमारा रिएक्टेंट साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड फिर लिखेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स लिखेंगे. जिस साइड जितने भी एटम्स लिखे हैं उसको मेंशन कर लिया जाएगा, उसकी जो वैल्यू है वो मेंशन कर ली जाएगी. हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हो गए. ऑक्सीजन कितने हैं, 1. यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2. यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हो गए. तो यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम्स इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है. तो अगर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड, अगर इक्वल होते हैं दोनों साइड के तो उसको बोला जाता है बैलेंस केमिकल इक्वेशन. अगर इक्वल नहीं होते उसको बोला जाता है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. तो दिस इक्वेशन इज नोन एज अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सिंपल सी डेफिनेशन है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. number of atoms of elements are not equal, that is called unbalanced chemical equation. तो अगर अनबैलेंस होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम बैलेंस करते हैं. तो पहले तो ये समझ लें कि बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, कि अगर हम ऐसा लिखा रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है. तो बैलेंस करने की जरूरत क्यों होती है, तो पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं. तो बैलेंस करने की जरूरत ये इसलिए होती है कि पहले इसका मास हम देखें. मास कितना था, यहाँ पे मास था 2 × 1, हाइड्रोजन का 1 होता है, और प्लस इसका मास हो गया 16, तो इसका हो गया 18. इसको ग्राम में लिख रहे हैं. हाइड्रोजन का मास होता है 1 × 2, ये 2 ग्राम हो गया. ऑक्सीजन का मास लिखेंगे 16 × 2, ये 32 ग्राम हो गया. इसको ऐड किया जाएगा तो 34 ग्राम आ जाएगा. तो मतलब ये हुआ कि हमने जो रिएक्टेंट लिया है, मतलब हमने रॉ मटेरियल जो लिया है वो 18 ग्राम हो गया, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट बन गया है वो बन गया 34 ग्राम. मतलब क्या, हमने कम चीज ली और बहुत ज्यादा चीज प्रोड्यूस होगी. तो ऐसा नहीं होता, जितनी चीज हम लेते हैं उतनी ही चीज बनती है. इसीलिए तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट है और मास ऑफ प्रोडक्ट ये इक्वल होना चाहिए. अगर कोई रिएक्शन हो रही है, कोई भी लेते हैं, अगर ये इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कुछ पोर्शन या तो उससे निकल गया है या तो उसको हम सेटिस्फाइड यहाँ पे नहीं करा पा रहे हैं. तो ये किस लिए जरूरी होगा, क्योंकि नंबर मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए. इसी लॉ को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, बोलता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. मास जो है ना तो क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ये नहीं होगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं था अचानक से आ गया, तो ये भी नहीं कर सकते हैं. ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे मार्कर है ये अचानक से गायब हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता. ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाइड नहीं करता है. तो ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे मास इतना लिया था और होल इतना गया है. तो जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एनर्जी के फॉर्म में केवल ट्रांसफॉर्म होता है. तो एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म तो हुआ नहीं, इसीलिए इसको बैलेंस करेंगे. तो बैलेंस करने के लिए क्यों, अगर पूछा जाए व्हाई वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिकॉज बैलेंस केमिकल इक्वेशन ओनली satisfy the law of conservation of mass. You have to write only this. What is the law of conservation of mass? Mass neither be created nor be destroyed in any chemical reaction.
दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको दूसरी तरह समझ सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो ये हमारी हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है तो उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम ये टेबल बनाएंगे। बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये टेबल बना लेंगे। तो टेबल में हम देखेंगे जो एटम कम होता है उसी साइड हम मल्टीप्लाई कराते हैं। यहां पे देखें, अगर हम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 था, यहां पे 2 था, तो इसमें कितना, ये 1 है ये 2 है, तो इसमें कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 हो जाए? तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे। जब हम दोबारा टेबल बनाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 2H2O gives H2 प्लस O2। यहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम्स की बात करेंगे। यहां पर हाइड्रोजन 4 हो जाएंगे, यहां पे 2 हाइड्रोजन, यहां पे 2, यहां पे 2। अब देखेंगे क्या इसमें कि हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में कम हो रहा है, यहां पे कम हो गया, यहां पे 2 हो गया है, तो अब यहां पे 4 हो गया है, तो इस 2 में कितने का मल्टीप्लाई करें कि 4 हो जाए? तो जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहां पे भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब हाइड्रोजन में 2 का मल्टीप्लाई, यहां पे 2 का मल्टीप्लाई। तो दोबारा इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो यहां पे लिखेंगे 2H2 प्लस O2। अब हम देखेंगे तो यहां पर देख सकते हैं, यहां पर हाइड्रोजन भी 4 हो गए हैं, ऑक्सीजन भी 2 हो गए हैं, हाइड्रोजन भी 4 हो गए हैं और ऑक्सीजन भी 2 हो गए हैं। तो इस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो हम एक और एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं समझाने के लिए आपको। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड के लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद करेंगे नंबर ऑफ एटम्स लिखने के बाद जो एटम कम होता है उसमें मल्टीप्लाई कराते हैं जितने में दूसरे साइड का एटम बैलेंस हो जाए। ये इक्वेशन लिखी, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल Fe3O4 प्लस H2। तो अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट है, तो उसके लिए हम आपको इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहे हैं। उसके लिए तीसरे एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस किया जाता है। जब एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे सबसे पहले ये प्रॉब्लम आएगी कि किस एलिमेंट को बैलेंस करें पहले। तो बैलेंस करें, वो बैलेंस हो रही कि नहीं हो रही, तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के जो तीसरा एलिमेंट है, अगर उसमें से कई ज्यादा है, उसमें से भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो उसमें से हम किसी को भी पहले बैलेंस कर सकते हैं। वो रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगा। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर Fe एटम 1 है, Fe3 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लिए बात नहीं की है, इसको हम बाद में बैलेंस करेंगे। तो Fe3 है तो पहली स्टेप में क्या करेंगे? Fe में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे। जब Fe में 3 का मल्टीप्लाई करा दिया गया तो हमारे पास ये इक्वेशन हो गई Fe3O4 और प्लस H2। अब हम देख रहे हैं जो Fe है ये 3 हमारा बैलेंस हो गया है। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमें सिलेक्ट करना होता है किसको बैलेंस करें पहले। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन जो है ये पहले से ही हमारा क्या है? बैलेंस है। तो अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 4 है, तो 1 में कितने का मल्टीप्लाई कराएं कि 4 हो जाए? तो यहाँ पे हम 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे, दूसरे स्टेप में कराएंगे। ये काम जो है हम दूसरे स्टेप में कराएंगे, फर्स्ट स्टेप था। इसी तरह से जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ये हर रिएक्शन के नीचे मेंशन करना पड़ेगा आपको। 3Fe प्लस ये 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। अब जब हम देखेंगे ऑक्सीजन बैलेंस है तब हम देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गए हैं, 4 और 2 जा 8। जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो आगे लिखा होता है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, इसका मल्टीप्लिकेशन करा दिया जाता है। तो ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 2 था। तो जब थर्ड स्टेप में लास्ट स्टेप में जाएंगे तो 3Fe प्लस 4H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। जब आप इसको इसमें लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन 3, इधर भी वही लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 8, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 4, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन 3, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन 4, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 8। तो ये दोनों साइड के जब ये इस टाइप टेबल बनाएंगे
तो दोनों साइड की इक्वल आएगी। इसका मतलब हो गया कि जो हमारे पास केमिकल इक्वेशन है वो हमारी बैलेंस हो गई है। तो ये हमारी इस तरह से बैलेंस, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन है आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हम आपको बहुत सारे केमिकल इक्वेशन प्रोवाइड कराएंगे जिसके लिए आपको बैलेंस करना होगा। तब तक के लिए आप इसको एक बार फिर से रिवीजन कीजिए और आप देखिए इसको। कहीं अगर कोई डाउट हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या फिर डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।